भक्ति आखिर है क्या? क्या सिर्फ तपस्या करना, ध्यान लगाना ही भक्ति है? आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो भक्ति को लेकर हमारी सारी सोच को शायद पलट कर रख दे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, एक बहुत गहरा सवाल कि भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता आखिर है कौन सा? तो सवाल यही है, तपस्या या प्रेम? भगवान को पाने का रास्ता कौन सा है? क्या वो रास्ता जो मुश्किल तप से होकर गुजरता है, या फिर वो जिसमें सिर्फ प्यार और सेवा भाव हो? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और जवाब छिपा है एक साधु और एक बहुत ही साधारण से लकड़हारे की कहानी में। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, घमंडी साधु। यहां हम देखेंगे कि जब भक्ति में अहंकार घुल जाए तो क्या होता है। कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में। उस जंगल में एक साधु रहते थे और उनकी तपस्या की तो भाई दूर दूर तक मिसाल दी जाती थी। और देखिए, ये कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, उनकी साधना बहुत बहुत कठोर थी। सोचिए, दिन रात की तपस्या, कई कई दिनों के व्रत और एकदम गहरा ध्यान। बाहर से जो भी देखता था उसे तो यही लगता कि अरे वाह, ये तो भक्ति की जीती जागती मूरत है। लेकिन इस सारी कठोर तपस्या के पीछे ना एक चीज छिपी हुई थी, एक बहुत गहरा अहंकार। साधु को अंदर ही अंदर ये लगता था कि भाई उनसे बड़ा भक्त तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अब होती है एक दिव्य परीक्षा। अब साधु के इसी अहंकार को, इसी घमंड को परखने के लिए खुद भगवान आते हैं। और जानते हैं किस रूप में? एक ऐसे रूप में जिसकी साधु ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपने असली दिव्य रूप में नहीं आए। नहीं, भगवान कृष्ण ने रूप धरा एक बहुत ही साधारण से थके हारे ग्वाले का। और यही तो असली परीक्षा थी। क्या वो महान साधु एक साधारण से दिखने वाले इंसान में भगवान को देख पाएंगे? ग्वाले के रूप में कृष्ण ने बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ा खाने को मिल सकता है? देखिए, कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं, कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बस एक भूखे इंसान की बहुत ही मामूली सी गुजारिश। और यही साधु के अहंकार पर करुणा का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और साधु का जवाब सुनिए, मैं ध्यान में हूं, मैं साधारण लोगों से बात नहीं करता। बस एक झटके में सब साफ हो गया, उनका सारा घमंड सामने आ गया। सोचिए, जिस भगवान को वो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खोज रहे थे, जब वो खुद सामने आए तो उन्हें एक साधारण इंसान समझकर भगा दिया। उनकी तपस्या ही उनके और भगवान के बीच एक दीवार बन गई थी। तो अब यहां से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है साधु, ज्ञान और तपस्या तो है, पर मन अहंकार से भरा है। और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा किरदार, लकड़हारा, जिसके पास सादगी और सेवा है और दिल प्यार से भरा है। तो चलिए अब चलते हैं इस दूसरे रास्ते पर और मिलते हैं इस लकड़हारे से। तो अब बात करते हैं विनम्रता की, एक बिल्कुल अलग तरह के दिल की। कहानी अब हमें एक ऐसे इंसान से मिलाती है जो साधु से एकदम अलग है, एक बहुत ही गरीब, बहुत ही विनम्र लकड़हारा। और यही लकड़हारा हमें भक्ति का असली मतलब सिखाएगा। तो साधु से निराश होकर कृष्ण उसी ग्वाले के भेष में अब एक गरीब अनपढ़ लकड़हारे के पास पहुंचे। कहाँ वो महान साधु और कहाँ ये गरीब लकड़हारा। उसके पास दिखाने के लिए न कोई ज्ञान था, न कोई तपस्या, कुछ भी नहीं। और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। लकड़हारे ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उस भूखे अजनबी को देखकर उसने बिना हिचकिचाए अपने हिस्से का जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो सब कुछ उसे दे दिया। यही था निस्वार्थ प्रेम। और ये जो एक छोटा सा काम था ना, इसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। लकड़हारे के इस एक काम ने वो कर दिखाया जो साधु की सालों की तपस्या नहीं कर पाई थी। और बस कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। भगवान कृष्ण ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। किसके सामने? किसी बड़े ज्ञानी या तपस्वी के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के सामने जिसका दिल एकदम साफ था और प्यार से भरा था। तो अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, अहंकार और प्रेम का आमना सामना। अब साधु को अपनी गलती का एहसास होगा और यहीं हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। जैसे ही साधु ने ये सब अपनी आंखों से देखा कि भगवान तो उस लकड़हारे के सामने प्रकट हो गए हैं, उनका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया।
उन्हें समझ में आ गया कि जिस भगवान को वो पूरी जिंदगी खोजते रहे, वो तो उनके पास भी आया था और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। और फिर साधु ने जो सवाल पूछा वो शायद हम सबके मन में उठता, प्रभु, मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, फिर आप मुझे क्यों नहीं मिले? उन्होंने तो सब कुछ किया था, तपस्या, व्रत, ध्यान, तो फिर गलती कहाँ हुई? यही सवाल इस पूरे कहानी का निचोड़ है। और कृष्ण का जवाब वो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने 3 बातें समझाईं। पहली कि हाँ, तुम्हारा शरीर तो तप कर रहा था, पर तुम्हारा मन तो घमंड से भरा था। दूसरी बात कि जहां अहंकार होता है मैं वहां नहीं ठहरता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेरा असली घर किसी गुफा या मंदिर में नहीं, मेरा असली घर तो वहां है जहां प्रेम हो, विनम्रता हो और सेवा का भाव हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची भक्ति क्या है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, कोई कठिन नियम कानून नहीं है। ये तो बस दिल की एक अवस्था है, एक ऐसा दिल जो घमंड से खाली हो और सबके लिए प्यार और सेवा से भरा हो। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी भक्ति में कहीं कोई अहंकार तो नहीं छिपा है? जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या हमें उस पर घमंड होता है? ये सोचने वाली बात है कि कहीं ये अहंकार हमारे रास्ते में भी तो नहीं आ रहा।